नमस्कार, मैं सुप्रिया सिंह और आप देख रहे हैं न्यूज टेक। आइए बात करते हैं आज की 10 बड़ी खबरों पर। फ्रांस में 52वें G7 शिखर सम्मेलन की शुरुआत हो चुकी है। इस वैश्विक मंच पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी हिस्सा लेने पहुंचे हैं और दुनिया के प्रमुख नेताओं के साथ वैश्विक आर्थिक और रणनीतिक मुद्दों पर चर्चा कर रहे हैं। हालांकि भारत इस समूह का औपचारिक सदस्य नहीं है, लेकिन उसकी बढ़ती वैश्विक भूमिका लगातार चर्चा में है। नीट पेपर लीक विवाद के बाद सरकार ने टेलीग्राम पर अस्थायी रोक लगाने का निर्णय लिया है। सरकार का कहना है कि प्लेटफॉर्म पहले भी कई बार गलत गतिविधियों और संवेदनशील सूचनाओं के दुरुपयोग को लेकर सवालों के घेरे में रहा है। इस वजह से सुरक्षा और निगरानी को देखते हुए कदम उठाया गया है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ में पुराने प्रशासनिक सिस्टम पर बड़ा तंज कसा। उन्होंने कहा कि पहले दबी हुई फाइलों को निकालना इतना मुश्किल था कि यमराज के आने पर भी फाइलें नहीं खुलती थीं। उनके इस बयान को प्रशासनिक सुधारों से जोड़कर देखा जा रहा है। शिवसेना के उद्धव ठाकरे गुट की अहम बैठक में कुल 9 में से 6 सांसद अनुपस्थित रहे। इस गैरहाजिरी ने पार्टी नेतृत्व की चिंता बढ़ा दी है। पार्टी ने सभी अनुपस्थित सांसदों को कारण बताओ नोटिस जारी करने की तैयारी शुरू कर दी है और संगठनात्मक एकता पर सवाल खड़े हो गए। पश्चिम बंगाल की राजनीति में ममता बनर्जी की मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही हैं। एक तरफ हाईकोर्ट से पार्टी को राहत नहीं मिली है, वहीं संगठन और फंड से जुड़े विवाद भी सामने आए। इन घटनाओं ने तृणमूल कांग्रेस के भीतर राजनीतिक दबाव को और बढ़ा दिया है। कैसरगंज से लोकसभा टिकट कटने के बावजूद ब्रजभूषण शरण सिंह एक बार फिर से राजनीतिक रूप से सक्रिय हो गए। उनके परिवार का प्रभाव क्षेत्र की राजनीति में बरकरार है। अब उनकी गतिविधियों को 2027 विधानसभा चुनाव की तैयारियों से जोड़कर देखा जा रहा है। भारतीय हॉकी टीम के अनुभवी मिडफील्डर मनप्रीत सिंह ने इतिहास रच दिया है। वो भारत के लिए सबसे ज्यादा अंतर्राष्ट्रीय मैच खेलने वाले खिलाड़ी बन गए हैं और उन्होंने दिग्गज दिलीप तिर्की का रिकॉर्ड पीछे छोड़ दिया है। ये उपलब्धि भारतीय हॉकी के लिए एक बड़ी उपलब्धि मानी जा रही है। CAG की ताजा रिपोर्ट में सामने आया है कि देश के सभी 28 राज्यों का खर्च उनकी कमाई से अधिक हो गया है। रिपोर्ट के अनुसार राज्यों पर कुल कर्ज 90.91 लाख करोड़ रुपए से भी ज्यादा पहुंच गया है, जो देश की वित्तीय स्थिति पर गंभीर सवाल खड़े करता है। उत्तर प्रदेश की राजनीति में तीसरे मोर्चे को लेकर चर्चाएं तेज हो गई हैं। ओवैसी के बयान के बाद चंद्रशेखर आजाद और स्वामी प्रसाद मौर्य की मुलाकात ने PDM यानी पिछड़ा दलित और मुस्लिम गठबंधन की संभावनाओं को और हवा दी। इसे 2027 चुनाव से पहले एक बड़ा राजनीतिक प्रयोग माना जा रहा है। शेयर बाजार में आज वेदांता और IDBI बैंक के शेयर में जोरदार तेजी देखने को मिली है। निवेशकों की खरीदारी के चलते इन दोनों स्टॉक्स में अच्छा मूवमेंट रहा, जबकि अन्य शेयरों में हल्का उतार चढ़ाव दर्ज किया गया। फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया की हर बड़ी खबर के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। मैं सुप्रिया सिंह, आप देखते रहिए न्यूज टेक।